स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में वॉल्यूम 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। अब वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्ट मैनुअल इन दोनों में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तीन ही वीडियोस हम वॉल्यूम 7 की बनाएंगे, लगभग 350 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए, क्वेश्चन ओशियन बुक आप ले सकते हैं। इस बुक में ये सभी क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा GDS to MTS की तैयारी आप कर रहे हैं, पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं या PSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको बुक्स मिल जाएंगी। PSC के 2023 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी मिल जाएगी। और अच्छे से तैयारी करनी है, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वॉल्यूम 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, अगर क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो इसका अर्थ है आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। मैं हमेशा जब भी थ्योरी की बात करता हूँ तो ये नहीं कहता कि आप याद करो, सिर्फ इतना कहता हूँ अच्छे से पढ़ लो, उसको सिर्फ समझ लो, याद चाहे मत करो। जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं तो अगर आपने थ्योरी को समझा है तो ये क्वेश्चंस आपको बड़ी आसानी से समझ आने शुरू हो जाते हैं। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में यही आएंगे। थोड़े घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो जिसने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी को समझा है, इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, where a separate parcel sorting assistant is not employed, the duties of the parcel department should be assigned to whom? जहाँ पर अलग से पार्सल छंटाई सहायक कार्यरत नहीं है वहाँ पर पार्सल विभाग का कार्यभार किसे सौंपा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंपा जाता है। अब देखिए क्या होता है, ईच सेट ऑफ सेक्शन इज डिवाइडेड, ठीक है, अनुभाग के प्रत्येक सेट को डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है? ताकि जो काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बांटा जा सके। इसके लिए मेल डिपार्टमेंट होता है, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या पार्सल डिपार्टमेंट होता है। अब टोटल 4 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मान लीजिए अलग से पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं है जो कि पार्सल डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो जो पार्सल डिपार्टमेंट का काम होगा वो किसके द्वारा देखा जाएगा? रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा देखा जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The date shown by the date stamps and seals of a set of a section or mail office should be that of the, किसी भी अनुभाग या डाक कार्यालय के एक सेट की तारीख मोहरों और सीलों द्वारा दर्शाई गई तारीख जो है वो कौन सी होनी चाहिए? अनुभाग या डाक कार्यालय के सेट जो होते हैं वहाँ पर मोहरें होती हैं, वहाँ पर सीलें होती हैं। अब देखिए पोस्ट ऑफिस मोस्टली क्या करते हैं, दिन के समय काम करते हैं, तो दिन के समय जो भी डेट होती है उसी डेट की स्टैम्प्स उनके पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो सेट होते हैं वो कई बार रात को भी काम करते हैं, कुछ सेट होते हैं वो रात को काम करते हैं, कुछ सेट होते हैं वो दिन को काम करते हैं। अब मान लीजिए एक सेट जो है वो क्या करता है, 15 तारीख की रात को काम करना शुरू करता है और 16 तारीख की सुबह तक काम करता है। अब इस सेट में जो मोहरें और सीलें होंगी उनके ऊपर कौन सी तारीख दर्शाई जाएगी? तो ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डे ऑन विच द वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन, वह दिन जिस दिन सेट के काम के घंटे शुरू होते हैं वही उसकी मोहरों या सीलों के द्वारा तारीख दर्शाई जाएगी। यानी कि अगर एक सेट जो 15 तारीख की रात को काम करना शुरू करता है और 16 तारीख की सुबह तक काम करता है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो डेट स्टैंप्स होंगी या सील्स होंगी उनके द्वारा दर्शाई गई तारीख 15 तारीख की होगी। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। द MDW क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य वितरण का ज्ञापन, इज जनरली इशूड व्हेन द ऑफिस और सेक्शन कंटेन्स एट लीस्ट हाउ मेनी ऑफिशियल्स? मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आम तौर पर उस समय जारी किया जाता है जब कार्यालय या अनुभाग में कम से कम कितने अधिकारी होते हैं? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, कम से कम 2 अधिकारी। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा
तब जारी किया जाता है जब किसी भी ऑफिस या सेक्शन में काम करने वाले ऑफिशियल एक से ज़्यादा होते हैं, यानी कि कम से कम 2 होने चाहिए, मोर देन 1 होने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 होने चाहिए, तभी सुपरिटेंडेंट के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को जारी किया जाएगा। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। सर्कुलर्स ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल आर इशूड मंथली, जो सर्किल प्रमुख होता है यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है, उसके सर्कुलर मासिक तौर पर जारी किए जाते हैं। मंथली उनको हर महीने जारी किया जाता है, लेकिन अगर किसी महीने में कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर सर्कुलर जारी किए जाएं तो उस महीने में नहीं किया जाता। नहीं तो सामान्य तौर पर, या हम बात करें आम तौर पर, जो सर्कुलर होते हैं हेड ऑफ सर्कल के, मंथली उनको जारी किया जाता है। मंथली सर्कुलर्स विच वेयर हेडिंग एंड कंसिक्यूटिव एनुअल सीरीज ऑफ नंबर। अब ये जो मंथली सर्कुलर जारी किए जाते हैं, इनके ऊपर शीर्षक और संख्याओं की लगातार वार्षिक श्रृंखला होती है। These circulars are issued and forward to all supervising officers। अब ये जो हेड ऑफ सर्कल के सर्कुलर होते हैं, इनको जारी किया जाता है। जारी किए जाने के बाद ये भेजे किसको जाते हैं? जितने भी सुपरवाइजिंग ऑफिसर होते हैं, पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, उनको ये जो भी सर्कुलर हैं, परिपत्र हैं हेड ऑफ सर्कल के, वो भेजे जाते हैं। और इनको कहाँ पर दर्ज किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गार्ड बुक जो होती हैं उनमें दर्ज किया जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, सभी पॉइंट जो है वो सही हैं। रिपोर्ट अगेंस्ट सेक्शन शुड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक अनुभाग के खिलाफ रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए? तो जब भी किसी सेक्शन के खिलाफ रिपोर्ट की जाएगी, उस रिपोर्ट में सेक्शन का पदनाम होना चाहिए, सेक्शन के किस सेट के बारे में वो रिपोर्ट है, उस सेट का नंबर होगा, और साथ में उस सेट की जो तारीख है वो भी रहेगी। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिजर्वेशन पीरियड इज 18 मंथ्स। निम्नलिखित में से किसके लिए संरक्षण अवधि 18 महीने हैं? तो प्रिजर्वेशन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ फाइल इनकी दी गई है, वो याद करने हैं सभी आपको, क्योंकि कोई भी पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे यहाँ पे पूछे गए हैं जिनके लिए संरक्षण अवधि 18 महीने की होती है, यानी कि 18 महीनों तक उन्हें संभाल के रखा जाता है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? अरेंजमेंट रजिस्टर, फिर उसके बाद हमारे पास है अटेंडेंस रजिस्टर, फिर उसके बाद है डेली रिपोर्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी के लिए प्रिजर्वेशन पीरियड की बात करें तो 18 महीने है। When information from RMS records is asked for by any government officer, the matter should be referred to whom? Who give specific orders of the। अब जब भी किसी सरकारी अधिकारी द्वारा आरएमएस के रिकॉर्ड से कोई भी जानकारी मांगी जाती है, तो इस मामले को किसे भेजा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, सर्किल प्रमुख को ये मैटर भेजा जाएगा। ठीक है, अब जो भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मना किया जाता है कि कोई भी जानकारी जो पोस्टल ट्रांजैक्शन से संबंधित है या पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल जानकारी है वो किसी भी अन्य व्यक्ति को ना बताएं। लेकिन अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा ये जानकारी मांगी जाती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? मामले को हेड ऑफ सर्कल को भेजा जाता है, उससे ऑर्डर लिए जाते हैं, फिर वो जानकारी बताई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। The metal token has to be returned if the sorting assistant। अब जो छंटाई सहायक होते हैं उनको मेटल टोकन दिए जाते हैं, और वो मेटल टोकन उन्हें कब वापस करने होते हैं? जब भी उन्हें छुट्टी पर जाना हो, जब भी वो किसी अन्य हेड रिकॉर्ड ऑफिस में ट्रांसफ़र उनकी हो जाती है, या किसी अन्य हेड रिकॉर्ड ऑफिस के अंडर वो चले जाते हैं। डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस, या फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, उस स्थिति में उन्हें मेटल टोकन वापस करने होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर द ऑर्डर बुक ऑफ अ मेल ऑफिस और सेक्शन। डाक कार्यालय या अनुभाग की ऑर्डर बुक के लिए संरक्षण अवधि क्या है? प्रिजर्वेशन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष के लिए इसको प्रिजर्व करके या संभाल के रखा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
interruptions of the mail service due to breaches on the railway, floods, accidents or any other cause should be reported by the head sorting assistant of the set on duty to whom? रेलवे, बाढ़, दुर्घटनाओं या किसी भी अन्य कारण से मेल सेवा में अगर रुकावट हो तो ऐसी स्थिति में जो ड्यूटी पर सेट का प्रधान छंटाई सहायक होगा वो किसको इस चीज़ के बारे में सूचित करेगा? तो सुपरिटेंडेंट को बताएगा, इंस्पेक्टर को या रिकॉर्ड ऑफिसर को। तो इनमें से किसी को भी बताएगा जिसके साथ वो सेट जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। For the purpose of distribution of work and responsibility, each set of a sorting mail office is divided into how many departments? काम और जिम्मेदारी बांटने के उद्देश्य से छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को कितने विभागों में विभाजित किया जाता है? अब यहाँ पे जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होते हैं, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के जो सेट होते हैं उन सेट्स को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। कितने डिपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड किया जाता है? 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कौन कौन से ये डिपार्टमेंट हैं? मेल डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट। क्यों बांटा जाता है ये भी पूछा जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम और जिम्मेदारी बांटने के उद्देश्य से इनको डिवाइड किया जाता है। The amount to be held in postage stamps or stationery by each mail office is fixed by whom? प्रत्येक डाक कार्यालय द्वारा डाक टिकटों और स्टेशनरी में रखी जाने वाली राशि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अब मेल ऑफिस में जो डाक टिकट होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं या स्टेशनरी होती हैं, मैक्सिमम कितनी वैल्यू की रखी जा सकती हैं, इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। है ना, मेल ऑफिस में रिडायरेक्ट एनी आर्टिकल और इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल टू एड्रेस। सी, डाक कार्यालय कब किसी लेख को पुनः निर्देशित कर सकता है, रोक सकता है या प्राप्तकर्ता को उसका वितरण कर सकता है। पोस्ट ऑफिस अलग चीज़ होती है, मेल ऑफिस अलग चीज़ होती है। पोस्ट ऑफिस का काम ही होता है आर्टिकल्स को डिलीवर करना, उनको रिडायरेक्ट करना है, उनको रोकना, लेकिन मेल ऑफिस का ये काम नहीं होता है। लेकिन किसकी अनुमति से मेल ऑफिस ऐसा काम कर सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। महानिदेशक या सीपीएमजी के अधिकृत करने पर कोई भी डाक कार्यालय किसी डाक वस्तु को रोक सकता है, उसकी रिडायरेक्शन कर सकता है या उसका वितरण प्राप्तकर्ता को कर सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A metal token of authorized type must be carried by all RMS officials except whom? किसे छोड़कर आरएमएस के सभी अधिकारियों को अधिकृत प्रकार का धातु टोकन रखना चाहिए? तो मेटल टोकन जो किसके पास होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सभी आरएमएस ऑफिशियल्स के पास धातु टोकन होते हैं, सिवाय किसके? सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के। सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स या पर्यवेक्षण अधिकारियों के पास मेटल टोकन नहीं होंगे। बाकी जितने भी आरएमएस ऑफिशियल्स होते हैं हु हैव टू ट्रैवल ऑन ड्यूटी इन अ व्हीकल और कंपार्टमेंट रिजर्व्ड फॉर द पोस्ट ऑफिस, जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान पोस्ट ऑफिस के लिए आरक्षित वाहन या ट्रेन के डिब्बे में यात्रा करनी पड़ती है, तो उनको क्या अपना अधिकार दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि मेरा ये राइट है, मैं इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ इस व्हीकल में या इस रेलगाड़ी के डिब्बे में, उनके पास क्या होना चाहिए? मेटल टोकन होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाई हुम? कार्य वितरण का ज्ञापन किसके द्वारा जारी किया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अभी हमने क्या कि सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? व्हेन मोर देन वन ऑफिशियल वर्क इन एन ऑफिस और सेक्शन, जब भी किसी अनुभाग या कार्यालय में एक से ज़्यादा ऑफिशियल या अधिकारी कार्यरत होता है, यानी कि न्यूनतम 2 अधिकारी होंगे, तब मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को जारी किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मिसकनेक्शन बिटवीन एयर सर्विसेज शुड इनवेरिएबली रिपोर्टेड बाई रिकॉर्ड ऑफिसर टू हुम? अभिलेख अधिकारी द्वारा हवाई सेवाओं के बीच मिलाप न होने की स्थिति में रिपोर्ट किसको की जाएगी? करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा।
टू द हेड ऑफ द सर्कल बाई फर्स्ट पोस्ट, सर्किल प्रमुख को प्रथम श्रेणी डाक के माध्यम से इस चीज़ की रिपोर्ट की जाएगी। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, मिसकनेक्शन बिटवीन एयर सर्विसेज, यानी कि मान लीजिए जो डाक है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजी जानी है, लेकिन कैसे भेजी जानी है, हवाई डाक के माध्यम से भेजी जानी है। लेकिन हवाई डाक के माध्यम से भेजने के लिए जो हवाई जहाज है उनका आपस में मिलाप नहीं हो रहा है, यानी कि एक हवाई जहाज जो डाक लेके आ रहा है वो लेट पहुंच रहा है और दूसरा जो है दूसरे स्टेट को पहले ही चला जा रहा है, तो वैसे में क्या होगा, डाक उसमें आप भेज नहीं पाएंगे। तो इस तरह की जो मिसकनेक्शन होती है उसके बारे में हेड ऑफ सर्कल को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा बताया जाता है, फर्स्ट पोस्ट या प्रथम श्रेणी की डाक के माध्यम से बताया जाएगा। A metal token is supplied by which of the following, धातु टोकन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर कंसर्न्ड, संबंधित अभिलेख अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये जो मेटल टोकन होते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं एंड सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक डिपो टू हेड रिकॉर्ड ऑफिस, और इन्हें कहाँ से सप्लाई किया जाता है, स्टॉक डिपो से सप्लाई किया जाता है। किसको सप्लाई किए जाएंगे, हेड रिकॉर्ड ऑफिस को किए जाएंगे। हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो है वो क्या करता है, उसके साथ जो भी कार्यालय जुड़े होते हैं उनके अधिकारियों को ये टोकन देता है, फिर उसके बाद सब रिकॉर्ड ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस को आगे ये टोकन भेज देता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। भाई ईच सेट ऑफ द सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड, छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को क्यों विभाजित किया गया है, तो अभी हमने किया, क्यों विभाजित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य वितरण के उद्देश्य से, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के डिवाइडेशन के लिए या उसकी वितरण के उद्देश्य के लिए, तो काम और जिम्मेदारी को बांटने के उद्देश्य से सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को डिवाइड किया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, किसके प्रत्येक सेट को काम और जिम्मेदारी बांटने के उद्देश्य से डिवाइड किया जाता है, मेल ऑफिस है, सॉर्टिंग ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता चलेगा, सॉर्टिंग ऑफिस इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर की तरफ जाना है। तो सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को डिवाइड किया जाता है ताकि काम और जिम्मेदारी को बांटा जा सके। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। हु इज द हेड ऑफ द मेल डिपार्टमेंट, जो मेल डिपार्टमेंट होता है उसका हेड कौन होता है। हमने अभी क्वेश्चन किया कि जो मेल आपके सॉर्टिंग मेल ऑफिस होते हैं उनके प्रत्येक सेट को डिवाइड किया जाता है 4 डिपार्टमेंट में। कौन कौन से 4 डिपार्टमेंट आ जाएंगे, एक मेल डिपार्टमेंट, दूसरा है आपके पास रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद है पार्सल डिपार्टमेंट और उसके बाद आपके पास सॉर्टिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए जो मेल डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हो जाएगा, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट, पार्सल का पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का कौन होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। हु इज द हेड ऑफ द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट या छंटाई विभाग का प्रमुख कौन होता है, मैंने अभी बताया कौन होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मत कर देना, गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट किसका हेड होता है, मेल डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। Which of the following is true about sets where the number of sorting assistants is less than the number of departments, निम्नलिखित में से कौन सा उन सेटों के बारे में सही है जहाँ पे सॉर्टिंग सहायकों की संख्या विभागों की संख्या से कम है। अब विभाग जो है वो है 4, लेकिन जो असिस्टेंट या सहायक हैं वो है केवल 3। अब यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया कि क्या किया जाएगा। अब एक विभाग या तो खाली रहेगा या उसका काम कैसे किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, द वर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट सैंक्शन, स्वीकृत स्थापना के अनुसार एक तो कार्य वितरण किया जाता है, और दूसरी बात ड्यूटीज ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स में भी असाइंड टू 1 सॉर्टिंग असिस्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा विभागों के काम सिंगल सॉर्टिंग असिस्टेंट को दिए जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए क्या है, 4 डिपार्टमेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट या जो असिस्टेंट है वो केवल 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को 2-2 डिपार्टमेंट्स के काम दिए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा।
where there is no separate parcel sorting assistant, the duties of the parcel department should be assigned to whom? जहाँ पर अलग से पार्सल छंटाई सहायक नहीं होता है। अब सॉर्टिंग मेल ऑफिस है, उसके सेट के 4 डिपार्टमेंट हैं। अब उस डिपार्टमेंट में अलग से पार्सल छंटाई सहायक नहीं है, यानी कि जो पार्सल डिपार्टमेंट का हेड होगा वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। पार्सल विभाग का कार्यभार जो है वो किसको सौंपा जाएगा? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, शुड बी असाइंड टू द रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। पंजीकरण छंटाई सहायक को ये काम फिर सौंपा जाता है। In a set having only 2 sorting assistants, the head sorting assistant performs his own work and perform duties of whom? केवल 2 छंटाई सहायकों वाले सेट में प्रधान छंटाई सहायक अपना कार्य स्वयं करता है और किसके कर्तव्यों का पालन भी करता है। केवल 2 छंटाई सहायकों वाला सेट है। डिपार्टमेंट कितने होंगे इसके? सेट के 4, लेकिन छंटाई सहायक केवल 2 हैं। तो प्रधान छंटाई सहायक जो होता है, प्रधान छंटाई सहायक कौन होता है? मेल डिपार्टमेंट का हेड। जो मेल डिपार्टमेंट का हेड होता है वो अपना स्वयं का कार्य तो करता है, साथ में और किसका काम करता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का काम करेगा। और दूसरी बात, अगर पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं है तो पार्सल डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। To avoid confusion, whenever a section is mentioned in official correspondence, where the weight of the section must always be added within brackets. भ्रम से बचने के लिए जब भी आधिकारिक पत्राचार में किसी अनुभाग का उल्लेख किया जाता है तो अनुभाग की गश्त को हमेशा कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट्स के भीतर कहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, आफ्टर डेजिग्नेशन, पद नाम के बाद। कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब भी किसी ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस में, आधिकारिक पत्राचार में किसी भी सेक्शन को मेंशन किया जाता है तो वहाँ पर जो बीट होती है सेक्शन की, अनुभाग की जो गश्त होती है, उसको डेजिग्नेशन के आगे ब्रैकेट्स में ऐड किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If a regular accommodation provided in the train is inadequate for the carriage of all mail, then who may apply to railway authorities for extra accommodation? यदि किसी ट्रेन में प्रदान किया गया नियमित स्थान सारी मेल के वहन के लिए अपर्याप्त है तो अतिरिक्त स्थान के लिए रेलवे अधिकारियों को कौन आवेदन कर सकता है? अब मान लीजिए जो रिजर्व है पोस्ट ऑफिस के लिए रेलगाड़ी का डिब्बा, किसमें डाक भेजी जानी है, वो क्या इनएडिक्वेट है, इनसफिशेंट है। उस डाक को भेजने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए कौन रेलवे अधिकारियों को आवेदन करेगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा, मेल एजेंट और मेल गार्ड इन चार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शन। तो जो भी ट्रांजिट सेक्शन या परिवहन अनुभाग का प्रभारी होगा, मेल गार्ड या मेल एजेंट जो भी रहेगा, उसके द्वारा रेलवे अथॉरिटीज़ को एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए आवेदन किया जाएगा। और ऐसे स्टेशन जहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिसर या मेल एजेंट होते हैं वहाँ पे ये ड्यूटीज़ रिकॉर्ड ऑफिसर या मेल एजेंट के द्वारा निभाई जाती है। तो वहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिसर या मेल एजेंट के द्वारा एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए आवेदन किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। सर्कल हेड्स सर्कुलर्स आर टू बी फाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सर्किल प्रमुख के जो सर्कुलर होते हैं उनको कहाँ पे दर्ज किया जाना चाहिए? तो ये हमने शुरुआत में ही क्वेश्चन किया था, इनको गार्ड बुक में दर्ज किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जो भी हेड ऑफ सर्कल के सर्कुलर होते हैं मंथली इनको जारी किया जाता है। किसके लिए भेजे जाते हैं? सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ये फॉरवर्ड किए जाते हैं। और इनको कहाँ पर दर्ज करके रखा जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा डी, गार्ड बुक में इनको दर्ज करके रखा जाता है। Orders issued by heads of circles for the journal information and guidance of RMS officials are published in their RMS अधिकारियों की सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए सर्किल प्रमुखों द्वारा जारी किए गए आदेश कहाँ पर या कैसे प्रकाशित किए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उनके मंथली सर्कुलर्स में जारी किए जाते हैं। अब हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जो भी ऑर्डर जारी किए जाने हों, किसके लिए जारी किए जाने हों? आरएमएस ऑफिशियल्स की जर्नल इन्फॉर्मेशन और उनके मार्गदर्शन के लिए किए जाने हों। यानी कि हेड ऑफ सर्कल जो भी ऑर्डर आरएमएस ऑफिशियल्स की सामान्य जानकारी या उनके मार्गदर्शन के लिए जारी करता है, वो ऑर्डर जो है वो किस में पब्लिश होते हैं?
हेड ऑफ सर्कल के जो मंथली सर्कुलर होते हैं, मासिक परिपत्र होते हैं, उनमें जारी किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All circulars issued by head of circle will be destroyed after how much time? सर्किल प्रमुख द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों को कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अब ये जो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा परिपत्र जारी किए जाते हैं, कितने समय के बाद इनको नष्ट कर दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। आफ्टर 3 years विच आर काउंटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड। जिस भी आधिकारिक वर्ष में इनको जारी किया जाता है, उस आधिकारिक वर्ष की समाप्ति के बाद जो अप्रैल मंथ आएगा, उस अप्रैल मंथ से 3 वर्ष के लिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में जारी किए जाते हैं, तो इनको कब नष्ट कर दिया जाएगा? 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब खत्म हो जाएगा? 2025 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो 2025 की 1 अप्रैल आ जाएगी, उस 1 अप्रैल से 3 वर्ष गिने जाएंगे। 3 वर्षों की समाप्ति के बाद इनको नष्ट कर दिया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। Which of the following is true about sorting assistants? छंटाई सहायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट मस्ट रिमेंबर द सॉर्टिंग लिस्ट। प्रत्येक छंटाई सहायक को छंटाई सूची याद होनी चाहिए, क्योंकि डाक की जो छंटाई की जाती है उसमें कैसे करनी है, वो छंटाई सूची उसे याद होनी चाहिए। Every sorting assistant should be conversant with the list of Indian post offices। प्रत्येक छंटाई सहायक को भारतीय डाकघर की सूची से भी परिचित होना होगा, क्योंकि वो छंटाई का काम तभी कर पाएगा अगर उसको इस चीज़ का नॉलेज होगा। नहीं होगा तो वो ढूंढेगा पहले कि इस पोस्ट ऑफिस के लिए है, ये कहाँ भेजना है, ये पिन कोड है, कहाँ के लिए भेजना है। तो उसको क्या होना चाहिए? इंडियन पोस्ट ऑफिसेज या भारतीय डाकघरों की सूची से परिचित होना चाहिए। Every sorting assistant should be conversant with the pin code of all pin sorting districts of India। प्रत्येक छंटाई सहायक को भारत में सभी पिन छंटाई जिलों के पिन कोड से भी परिचित होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी जितने भी हैं ये छंटाई सहायक के बारे में सही हैं। Who may order a sorting assistant to attend the record office for practice sorting during his rest time? कौन एक छंटाई सहायक को उसके आराम के समय के दौरान छंटाई अभ्यास के लिए रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दे सकता है? अब जो छंटाई सहायक है उनको क्या किया जाता है? छंटाई का अभ्यास करवाया जाता है कि छंटाई जो वो कैसे करनी है, इस चीज़ की उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब ये जो प्रैक्टिस करने के लिए उनको रिकॉर्ड ऑफिस में बुलाने का आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। या तो सुपरिटेंडेंट दे सकता है, इंस्पेक्टर भी दे सकता है और रिकॉर्ड ऑफिसर भी दे सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सत्य है? Every sorting assistant in RMS will be supplied with the copy of the sorting list of the mail office to which he is attached। RMS के प्रत्येक छंटाई सहायक को उस मेल कार्यालय की छंटाई सूची की एक प्रति प्रदान की जाएगी जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। जितने भी छंटाई सहायक होते हैं RMS में, वो जिस भी और मेल ऑफिस से, जिस भी डाक कार्यालय से जुड़े होते हैं, उस डाक कार्यालय की जो सॉर्टिंग लिस्ट होती है उसकी एक प्रति या कॉपी इनको दी जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब ये छंटाई सहायक की जिम्मेदारी और ड्यूटी बनती है टू कीप हिज पर्सनल कॉपी अप टू डेट, कि वो इस सॉर्टिंग लिस्ट को अप टू डेट रखे। Personal copies of the sorting lists will be accounted for in the same manner as metal tokens। अब ये जो छंटाई सूचियों की कॉपी दी जाती है, सॉर्टिंग लिस्ट की जो पर्सनल कॉपीज दी जाती हैं, ये किस तरह से इनको हिसाब में लिया जाता है? जिस तरह से मेटल टोकन को लिया जाता है। इफ सॉर्टिंग लिस्ट इज लॉस्ट, अगर ये छंटाई सूची गुम हो जाए, 1 रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम दी ऑफिशियल, तो अधिकारी से जिसकी ये सूची गुम हो जाती है उसे 1 रुपया वसूल किया जाएगा एज अ नॉमिनल कॉस्ट बिफोर इशूइंग अ न्यू कॉपी। तो उसको नई कॉपी जारी करने से पहले नाममात्र की लागत के रूप में 1 रुपया उससे वसूल किया जाएगा। ई ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। ये सभी सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं उनके बारे में सही है। It is the duty of the
टू सी दैट द सॉर्टिंग लिस्ट्स आर रिटर्न्ड बाय ऑफिशियल्स व्हेन आस्क्ड फॉर, यह देखना किसका कर्तव्य है कि अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर छंटाई सूची वापस कर दी जाए। जब भी सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को बोला जाए कि आप सॉर्टिंग लिस्ट को वापस कर दें, तो उन्होंने ये वापस की या नहीं की, इस चीज़ को देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर या अभिलेख अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है। The tokens are the property of the and are supplied from the, अब जो टोकन होते हैं मेटल टोकन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया किसकी संपत्ति होते हैं, ये गवर्नमेंट की या सरकार की प्रॉपर्टी होते हैं। और इनको कहाँ से सप्लाई किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टॉक डिपो से। कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी? सी ऑप्शन सही आ जाएगी। जो मेटल टोकन होते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं, सरकारी संपत्ति होते हैं, और इनको रिकॉर्ड ऑफिस के लिए, हेड रिकॉर्ड ऑफिस के लिए कौन प्रोवाइड करता है? स्टॉक डिपो प्रोवाइड करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। On loss of the token, the sorting assistant must report to whom who will issue a new token. टोकन खो जाने पर छंटाई सहायक को इसकी सूचना किसे देनी होगी? जो एक नया टोकन जारी करेगा। अब किसी भी ऑफिशियल से, कौन जो आरएमएस के ऑफिशियल होते हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के अलावा, अगर उनसे उनका मैटर टोकन गुम हो जाता है तो इस चीज़ की सूचना तुरंत किसको देंगे? करेक्ट आंसर आ जाएगा रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर को इस चीज़ की सूचना देंगे जो एक नया टोकन उनको जारी करेगा, और ये जो इसके बारे में रिपोर्ट होगी वो सुपरिटेंडेंट को सबमिट की जाएगी। In the record office, the memorandum of distribution of work is initially prepared by whom and then forwarded to the superintendent. अभिलेख कार्यालय में कार्य वितरण का ज्ञापन जो है प्रारंभ में किसके द्वारा तैयार किया जाता है और फिर वो अधीक्षक को भेजा जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क की बात करें तो जब भी इसे कहाँ पे तैयार किया जाएगा? रिकॉर्ड ऑफिस में तैयार किया जाएगा। तो शुरुआत में इसे जो तैयार करेगा वो कौन करेगा? रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रिकॉर्ड ऑफिसर इसको प्रारंभ में तैयार करेगा, तैयार करने के बाद इसको जारी करने के लिए अधीक्षक के पास भेज दिया जाएगा। But is the preservation period for the correspondence relating to robberies, thefts, inland post? अंतर्देशीय डाक की डकैती या चोरी से संबंधित जो पत्राचार होता है उसके लिए संरक्षण की अवधि क्या होती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1 year आफ्टर केस इज क्लोज्ड। जब केस इसके बारे में क्लोज हो जाएगा, क्लोजिंग की डेट से 1 वर्ष के बाद इनको नष्ट कर दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is the preservation period for the work papers of RMS offices and sections? RMS कार्यालय और अनुभागों के कार्यपत्रों के लिए जो संरक्षण अवधि है वो क्या है? 18 महीने होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following records may not be destroyed without the special permission of the head of circle? सर्कल प्रमुख की विशेष अनुमति के बिना निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जा सकता? अब कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिनको अगर नष्ट करना है तो इसके लिए हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी की स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है आपके पास ऑर्डर बुक ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख कार्यालय की जो रिकॉर्ड बुक होती है अगर उसको नष्ट करना है इसके लिए आपको हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। नॉमिनल रोल ऑफ टोकन होल्डर्स, जो टोकन होल्डर होते हैं उनके नॉमिनल रोल को नष्ट करने के लिए भी हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन चाहिए। वर्क पेपर्स, कोरेस्पोंडेंस और डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग विच इंक्वायरी इज इन प्रोग्रेस। कार्य वर्क पेपर्स या कोरेस्पोंडेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके बारे में कोई भी इंक्वायरी या पूछताछ अभी चल रही है, जांच चल रही है, उसको भी हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी को अगर नष्ट करना है तो इसके लिए हेड ऑफ सर्कल की परमिशन की आवश्यकता होती है। The circulars of head of circle are issued and forwarded to which of the following? सर्किल प्रमुख के जो परिपत्र होते हैं वो जारी किए जाते हैं, मंथली बेसिस के ऊपर जारी किए जाते हैं, हमने कर लिया। और जारी करने के बाद ये भेजे किसको जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ये भेजे जाते हैं, फिर इनको गार्ड बुक में फाइल किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। The inner box and outer box of the case to
कीप द पोस्टेज स्टैम्प्स सेफ आर मार्क्ड एज। डाक टिकटों को सुरक्षित रखने के लिए जो डिब्बा होता है या सेफ होती है, तिजोरी होती है, उसके आंतरिक बॉक्स या बाहरी बॉक्स को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? रिजर्व स्टॉक, और उन्हें डेली स्टॉक के रूप में मार्क किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इनर बॉक्स जो होता है वो डेली स्टॉक की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि डेली आपने जो भी यूज़ करनी है स्टैम्प्स वगैरह या जो भी सेल करने का काम करना है वो इनर बॉक्स से किया जाएगा। आउटर बॉक्स जो होता है उसको रिजर्व स्टॉक की तरह, सेफ स्टॉक की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी आपके पास बैलेंस होगा वो आप कहाँ पे रखेंगे? रिजर्व स्टॉक में रखेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हु इज़ द इंचार्ज ऑफ अ सेक्शन और अ ट्रांजिट ऑफिस? किसी भी अनुभाग या परिवहन कार्यालय का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है? आइदर ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट्स इन चार्ज ऑफ सिलेक्शन ग्रेड हेड sorting assistant. The duties of the mails department connected with the receipt and dispatch of mails and opening and closing of mail bags will be assigned to whom? सिलेक्शन ग्रेड हेड sorting assistant के प्रभारी सेट में मेल विभाग के मेल की प्राप्ति और प्रेषण और मेल बैग खोलने और बंद करने से जुड़े कर्तव्य किसे सौंपे जाएंगे? ऐसे सेट जिनका इंचार्ज सिलेक्शन ग्रेड हेड sorting असिस्टेंट है, वहां पर कौन कौन से काम की बात की गई है? मेल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए काम, जैसे कि डाक को प्राप्त करना या प्रेषित करना, या थैलों को खोलना या बंद करना, ये वाले जो काम है किसको असाइन किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, टू द मेल sorting असिस्टेंट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये काम जो है मेल sorting असिस्टेंट को सौंपे जाते हैं। will be assigned to senior staff assistant, senior sorting assistant और sorting assistant। ये काम जो है, ये जो डाक को प्राप्त करना या प्रेषित करना है, थैलों को खोलना है या बंद करना है, सीनियर sorting assistant या sorting assistant को सौंपे जाते हैं। अब ये जो सीनियर sorting assistant या sorting assistant होता है, इसको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है? मेल sorting assistant के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not the department of a set of a sorting mail office? निम्नलिखित में से कौन सा छंटाई डाक कार्यालय के सेट का विभाग नहीं है? हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि काम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हमें बताना है उन 4 में से कौन सा डिपार्टमेंट सॉर्टिंग मेल ऑफिस के सेट का नहीं होता है। मेल डिपार्टमेंट होता है जिसका हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। सॉर्टिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जिसका हेड रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, लेकिन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट नहीं होता है। कौन सा डिपार्टमेंट बच गया? पार्सल सॉर्टिंग डिपार्टमेंट बच जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about interception और redirection of articles? लेखों के अवरोधन या पुनर्निर्देशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब कोई भी आर्टिकल है उसको रोकना या पुनर्निर्देशित करने के बारे में कौन सा सही है? Except on the authority of the director general और head of circle, a mail office may not redirect any article। बिल्कुल सही बात है। हेड ऑफ सर्कल या डायरेक्टर जनरल की अनुमति के बिना, उनके प्राधिकार के बिना कोई भी मेल ऑफिस ना तो किसी आर्टिकल को रोकेगा ना ही उसको रिडायरेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। सेकंड में एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल और द हेड ऑफ द सर्कल, हेड ऑफ द सर्कल या डायरेक्टर जनरल की अनुमति के बिना अ मेल ऑफिस मे नॉट इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल टू द एड्रेसी। तो मेल ऑफिस ना तो किसी आर्टिकल का प्राप्तकर्ता को वितरण करेगा और ना ही किसी आर्टिकल को रोकेगा, ना ही किसी आर्टिकल को रिडायरेक्ट करेगा। 3 पॉइंट हो गए। Except on the authority of the director general or head of circle, a mail office may not redirect any article and may not intercept or deliver any article to the addressee। तो डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल की अनुमति के बिना कोई भी मेल ऑफिस ना तो किसी आर्टिकल को रोकेगा, ना रिडायरेक्ट करेगा, ना ही प्राप्तकर्ता को उसका वितरण करेगा। दिस रूल विल नॉट अप्लाई टू कैंप आर्टिकल्स फॉर हाई ऑफिसर्स। लेकिन ये जो रूल है किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता? हाई ऑफिसर्स या उच्च अधिकारियों के कैंप आर्टिकल्स के ऊपर ये चीज़
लागू नहीं होती। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हेड ऑफ सर्कल या डायरेक्टर जनरल की विशेष अनुमति के बिना मेल ऑफिस ना तो किसी आर्टिकल को रोकेगा, ना रिडायरेक्ट करेगा, ना प्राप्तकर्ता को वितरित करेगा। लेकिन ये जो रूल है कैंप आर्टिकल जो होते हैं हाई ऑफिसर्स के लिए, उनके ऊपर लागू नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If the detention to mail due to breaches or accidents is likely to exceed the 6 hours, it should be reported at once to whom? यदि रुकावटों या दुर्घटनाओं के कारण मेल में 6 घंटे से अधिक की देरी होने की संभावना है तो इसकी सूचना तुरंत किसे दी जानी चाहिए? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, टू द सुपरिटेंडेंट एंड द रिकॉर्ड ऑफिस। अधीक्षक को और अभिलेख कार्यालय को इस चीज़ की सूचना दी जाएगी। किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से अगर डाक को रोकना पड़ता है और रोकने की जो अवधि है वो 6 घंटों से ज़्यादा की है तो इस चीज़ के बारे में सुपरिटेंडेंट और रिकॉर्ड ऑफिसर को बताया जाता है। What is the preservation period for invoices of articles received from the stock depot? स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं के चालान के संरक्षण की अवधि जो है वो क्या होती है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। स्टॉक डिपो से जो भी आर्टिकल आते हैं उनकी इन्वॉइसेस जो होती हैं उनकी इन्वॉइसेस को प्रिजर्व करके रखने की अवधि 3 वर्ष की होती है। In the head record office, one key of the safe will be retained in the custody of the head record officer and other in that of whom? मुख्य अभिलेख कार्यालय में या प्रधान अभिलेख कार्यालय में जो तिजोरी होती है उसकी एक चाबी प्रधान अभिलेख अधिकारी के पास रहेगी और दूसरी चाबी जो है किसके पास रहती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अकाउंटेंट के पास रहती है। The empty bags remaining from the previous trips or spells of duty are required to be sent to concerned. पिछली यात्राओं या ड्यूटी से ड्यूटी के घंटों से बचे हुए खाली थैलों को किसे भेजना आवश्यक है? तो पिछली ड्यूटी या स्पेल जो होते हैं काम के उनके दौरान जो भी खाली थैले बच जाते हैं वो संबंधित यूनिट बैग ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजे जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is enclosed in a box provided with the lock and key? निम्नलिखित में से किसे ताला और चाबी वाले बॉक्स के साथ उपलब्ध करवाया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, जो इंश्योरेंस सील होती है। इंश्योरेंस सील जो एक बॉक्स के अंदर होती है जिसके साथ आपको एक ताला और चाबी भी दिए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। At the commencement of each day's work, the head sorting assistant gives out a stock only for the day's requirement and the remainder of the articles should be. प्रत्येक दिन के काम के प्रारंभ में प्रधान छंटाई सहायक जो है केवल दिन की आवश्यकता के अनुसार एक स्टॉक देता है और बाकी जो शेष होता है उसको क्या करता है? अब देखिए, पहली बात जो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है जब वो स्टॉक देता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को 1 महीने की सप्लाई देता है इकट्ठी। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जब आगे ये स्टॉक देता है तो डेली बेसिस के ऊपर देता है, 1 दिन की आवश्यकता के अनुसार देता है और 1 महीने की बाकी जो सप्लाई बच जाती है उसको ताला लगाकर रखा जाता है, ताला और चाबी के तहत रखा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। The list showing the quantity or number of articles of stationery to be supplied to each set of every section and mail office in the division is termed as which of the following? मंडल में प्रत्येक अनुभाग और डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी की वस्तुओं की मात्रा या संख्या को दर्शाने वाली सूची को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपकी सूची होती है जिसे स्टेशनरी रेट लिस्ट कहा जाता है, स्टेशनरी दर सूची कहा जाता है। ये स्टेशनरी दर सूची जो है ये क्या दर्शाती है? डिवीजन में, मंडल में प्रत्येक अनुभाग और डाक कार्यालय को जो आपूर्ति की जाती है स्टेशनरी और लेखों की, उस स्टेशनरी आर्टिकल्स की क्वांटिटी को या उनके नंबर को दर्शाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द मेल एब्स्ट्रैक्ट फोरम नंबर? डाक कार्यालय के लिए जो डाक सार होता है कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है? तो मेल एब्स्ट्रैक्ट जो है मेल्स और बैग्स 2 भागों में विभाजित होता है। जब इसे मेल ऑफिस के लिए बनाया जाता है M43 के ऊपर ये बनता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसी तरह से जब ये सेक्शन के लिए बनाया जाता है तो M42 के ऊपर इसे बनाया जाएगा।
बट इज दी फोरम नंबर ऑफ डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट का फोरम नंबर जो है वो क्या होता है? तो डेली रिपोर्ट जो होती है MS-83 के ऊपर बनाई जाती है। कौन बनाता है? आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। इंश्योरेंस सील रिमेन्स इन पोजेशन ऑफ द हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। इंश्योरेंस सील जो होती है वो किसके पास रहनी चाहिए? जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इंश्योरेंस सील जो है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या प्रधान छंटाई सहायक के पास रहनी चाहिए, और अगर इसका कोई भी इम्प्रॉपर यूज होता है तो इस चीज़ के लिए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ही जिम्मेदार होगा। The number of empty bags returned to record office is entered in mail abstract in। अभिलेख कार्यालय को लौटाए गए खाली थैलों को डाक सार में कहाँ पे दर्ज किया जाना चाहिए? अब जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं मेल एब्स्ट्रैक्ट। ये मान लीजिए मेल एब्स्ट्रैक्ट है। अब हमने क्वेश्चन किया कि मेल एब्स्ट्रैक्ट जो है दो भागों में बंटा होता है। एक आपके पास मेल और दूसरा क्या आ जाएगा? आपके पास बैग आ जाएगा। इन दो भागों में ये बंटा होता है। आगे फिर से ये दो दो भागों में बंटे होते हैं। मेल दो भागों में, और ये जो बैग वाला हिस्सा ये भी दो भागों में बंटा होता है। एक साइड में यानी कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आएंगी रिसिप्ट, दूसरी साइड में डिस्पैचेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेल एब्स्ट्रैक्ट को दो भागों में बांटा गया है, मेल दूसरा बैग। अब ये फिर से आगे दो दो भागों में बंटे होते हैं। एक साइड रिसिप्ट आएगी, दूसरी साइड डिस्पैचेस। रिसिप्ट यानी कि जो प्राप्तियां हैं, दूसरी साइड डिस्पैचेस यानी कि जो भी प्रेषण किए जाते हैं। इस साइड में भी ऐसा रहेगा रिसिप्ट और दूसरी साइड डिस्पैचेस। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि नंबर ऑफ एम्प्टी बैग्स रिटर्न टू रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस को जो खाली थैले वापस लौटाए जाते हैं, मेल एब्स्ट्रैक्ट मन को कहाँ पे दर्ज किया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डिस्पैचेस साइड ऑफ बैग पार्ट। तो दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो बैग वाला पार्ट होगा उसमें भी किस साइड ही आएगा? जो प्रेषण है उस वाली साइड में आएगा, यानी कि डिस्पैचेस वाली साइड में आएगा। तो इस वाले हिस्से में इसको दर्ज किया जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। टाइप बॉक्सेस आर कैरिड ओनली बाई। टाइप बॉक्स जो होते हैं उनका वहन केवल किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। द सेक्शंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस। वो अनुभाग जिन्हें अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से छूट प्राप्त है उनके द्वारा टाइप बॉक्सेस को कैरी किया जाता है। अब ये टाइप बॉक्स बार बार आता है, ये होता क्या है? टाइप होते हैं हिस्से। मोहरे पोस्ट ऑफिस में जो होती हैं उनको चेंजेबल होती हैं, उनके हिस्से निकाले जाते हैं, डेट चेंज की जाती है। सील का भी सेम रहता है, तो उनके क्या हिस्से निकाले जाते हैं, उन हिस्सों को कहते हैं टाइप। टाइप बॉक्सेस क्या हो जाएगा? वो हिस्सों वाले जो बॉक्स होंगे, यानी कि हिस्सों को रखने के लिए जो बॉक्स होंगे, तो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं? उन अनुभागों के द्वारा जिन्हें रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंट से छूट दी गई है। टाइप बॉक्सेस कंटेनिंग द टाइप नोट इन यूज। ऐसे टाइप बॉक्सेस यानी कि हिस्सों वाले डिब्बे, यानी कि जिनमें हिस्से होते हैं, जो ऐसे हैं जिनका यूज़ नहीं है, और फिर साथ में नेम स्टैंप जो होती हैं। ऐसे टाइप बॉक्सेस जिनमें टाइप हो, हिस्से हो, या फिर नेम स्टैंप्स हो जो यूज़ में ना हो, तो इस तरह से इनको कहाँ पे रखा जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस में इनको रखा जाएगा। आगे चलते हैं। दी क्वेश्चन है दी अथॉरिटी कंपिटेंट टू रिलैक्स दी प्रोविजन ऑफ ऑफिस अटेंडेंस एट रिकॉर्ड ऑफिसेज। अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? यानी कि अभिलेख कार्यालय में अटेंडेंस से अगर रिलैक्सेशन दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा दी जा सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the mail abstract forum number for the transit section? पारवन अनुभाग के लिए डाक सार का फोरम नंबर क्या होता है? तो अभी हमने पहले किया था मेल ऑफिस के लिए। मेल ऑफिस के लिए M43, और वहीं पे बात करें ट्रांजिट सेक्शन के लिए, तो ट्रांजिट सेक्शन के लिए ये M42 के ऊपर बनाया जाता है। With each date stamp and seal but is supplied on the lid of which the designation of the section or office and the set number is painted। प्रत्येक दिनांक, मोहर और सील के साथ कौन सी चीज़ की आपूर्ति की जाती है जिस चीज़ के ढक्कन के ऊपर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम होता है, साथ में वो किस सेट से जुड़ा हुआ है, उस सेट का नंबर होता है। तो क्या दिया जाता है? टाइप बॉक्स दिए जाते हैं, हिस्सों वाले डिब्बे दिए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस, निम्नलिखित में से कौन सा लेटर बॉक्स निकासी से संबंधित या जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैम्प जो है। अब देखिए जो भी लेटर बॉक्सेस की निकासी की जाती है उनमें कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनको क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर लेट फीस नहीं दी गई होती है। तो इस तरह के आर्टिकल्स के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है डिटेन्ड लेट फी नोट पेड की। इसको रोका गया क्योंकि इसके ऊपर लेट फीस नहीं दी गई है। तो ये लेटर बॉक्स क्लियरेंस से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोर्टफोलियो इज केप्ट अंडर दी पर्सनल कस्टडी ऑफ विद सिक्योर लॉकिंग, पोर्टफोलियो को ताले की सुरक्षा के साथ किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाएगा। अब जो पोर्टफोलियो होता है या तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड, इनकी सुरक्षित अभिरक्षा में इसको रखा जाता है। और ईच सेट ऑफ सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच सेट ऑफ सेक्शन, जैसे हम कर रहे थे कि कौन से सेट को डिवाइड किया जाता है, तो जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस के सेट होते हैं उनको काम और जिम्मेदारी बांटने के उद्देश्य से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया, तो मैंने पहले ही बोला कि सेट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो मेल ऑफिस का हो सकता है, वो सॉर्टिंग ऑफिस का हो सकता है। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो किसको दिया जाता है, ईच सेट ऑफ सेक्शन, अनुभाग के प्रत्येक सेट को दिया जाता है। ठीक है, सॉर्टिंग मेल ऑफिस नहीं, सेक्शन के प्रत्येक सेट को पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है, जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड जिम्मेदार होता है। A month's supply of stationery is supplied by the record officer to head sorting assistant of each set of various sections on which date। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जैसे आपको बताया कि जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वो आगे जब भी यूज़ करने के लिए सेट की आवश्यकता के लिए जो स्टेशनरी की आपूर्ति करता है सिर्फ एक दिन की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति करेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को एक महीने की आपूर्ति कर देता है एक बार में। कब करता है, करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा ऑन 1st of every month। हर महीने की पहली तारीख को हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को अभिलेख अधिकारी के द्वारा स्टेशनरी की एक महीने की आपूर्ति की जाती है। द स्टेशनरी रेट लिस्ट इज इशूड बाय हूम, स्टेशनरी दर सूची किसके द्वारा जारी की जाती है। स्टेशनरी दर सूची क्या होती है, अभी हमने क्वेश्चन किया। डिवीज़न में जितने भी मेल ऑफिस हैं, जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी डाक कार्यालय और अनुभाग हैं, उनको आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी की जो भी संख्या है या जो भी मात्रा है उसको दर्शाने वाली एक सूची होती है। अब ये जो सूची है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो अधीक्षक के द्वारा ये स्टेशनरी दर सूची जारी की जाती है। The work papers of the set are enclosed in a bag and should be sent by head sorting assistant to whom। सेट के कार्य पत्रों को थैले में संलग्न करके प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा किसको भेजा जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा जाता है। तो जो भी वर्क पेपर्स होते हैं सेट के वो किसके द्वारा, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा एक थैले में बंद किए जाएंगे। बंद करने के बाद वो रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिए जाएंगे। एवरी सेट इज सप्लाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स, प्रत्येक सेट की आपूर्ति निम्नलिखित में से किन मोहरों और सीलों के साथ की जाती है। तो प्रत्येक सेट जो होता है उसको कुछ स्टैम्प्स और सील्स दी जाती हैं। इसमें डेट स्टैम्प आ जाएगी, नेम स्टैम्प आ जाएगी, डेट सील आ जाएगी, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैम्प भी दी जाती है जो कि लेटर बॉक्स क्लियरेंस से जुड़ी होती है। ई ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी की आपूर्ति की जाती है। Insurance seal must always remains in the possession of who is responsible for its safe custody। बीमा सील जो हमेशा किसके कब्जे में रहनी चाहिए, जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। तो इंश्योरेंस सील जो है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कब्जे में रहनी चाहिए जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The lid of the type box is painted with which of the following,
टाइप बॉक्स जो होता है यानी कि हिस्सों वाला जो डिब्बा होता है उसके ढक्कन पर क्या पेंट किया जाता है? तो डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन और ऑफिस, अनुभाग का पद नाम या कार्यालय का पद नाम, नंबर ऑफ द सेट टू विच द बॉक्स बिलोंग्स, उसके बाद वो बॉक्स जिस भी सेट से जुड़ा हुआ है उस सेट का नंबर उसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। टाइप बॉक्स कब दिया जाता है? तो ईच डेट स्टैंप एंड सील इज सप्लाइड विद टाइप बॉक्स, आपको जो दिनांक मोहर या सील दी जाएगी उसके साथ टाइप बॉक्स की आपूर्ति आपको की जाएगी, जिसके ढक्कन के ऊपर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम और साथ में जिस सेट से वो जुड़ा हुआ टाइप बॉक्स है उस सेट का नंबर भी उसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। Each order book has serially numbered pages and each guidance book has serially numbered pages. प्रत्येक ऑर्डर बुक में कितने क्रमांकित पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक मार्गदर्शन पुस्तक में कितने क्रमांकित पृष्ठ होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अब देखिए जो ऑर्डर बुक होती है उसमें 200 सीरियली नंबर्ड पेजेस होते हैं, उसी तरह से जो आपकी गाइडेंस बुक होती है उसमें 100 सीरियली नंबर्ड पेजेस होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about portfolio? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो के बारे में सही है? तो पोर्टफोलियो जो है each set of section is provided with the portfolio, तो मैंने आपको बताया बिल्कुल याद रखना है किसके सेट को पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक अनुभाग के सेट को पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। पोर्टफोलियो इज प्रोवाइडेड विद द लॉक एंड की। अब ये जो पोर्टफोलियो है एक ताला और चाबी के साथ प्रदान किया जाता है। Portfolio bears the designation of section and number of set to which it belongs which is painted on it। अब ये पोर्टफोलियो जिस भी अनुभाग से जुड़ा होता है उसका डेजिग्नेशन और जिस सेट से जुड़ा होता है उस सेट का नंबर इसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following should be carried in the portfolio? निम्नलिखित में से किसका पोर्टफोलियो में वहन किया जाना चाहिए? तो ये लिस्ट जो आपको पीडीएफ फाइल्स जो दी गई हैं वहाँ से याद कर लेनी है, वो सभी नाम आपको याद कर लेने हैं जो कि पोर्टफोलियो में कैरी किए जाते हैं। इसमें एक्वे कवर होते हैं, ड्यूमे लिस्ट होती है, पेन नाइफ होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। एक लंबी सी लिस्ट होगी वो सभी आपको देख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। Portfolio will always remain in the personal custody of the who will be held responsible for its safety। पोर्टफोलियो जो है हमेशा किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा जिसे इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो पोर्टफोलियो जो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहना चाहिए जो इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। Portfolio will always remains in personal custody of head sorting assistant or mail guard who will be responsible for its safety and to enable him to do so what is provided। पोर्टफोलियो जो है हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की व्यक्तिगत हिरासत में रहेगा जो इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और उसको ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए क्या प्रदान किया जाता है? तो उसको क्या दिया जाता है? द मीडियम फॉर लॉकिंग अप और सिक्योरिंग द पोर्टफोलियो विल बी प्रोवाइडेड बोथ एट हेडक्वार्टर और आउट स्टेशन। तो पोर्टफोलियो को लॉक करने या सुरक्षित करने का माध्यम मुख्यालय और बाहरी दोनों जगह पे उपलब्ध करवाया जाता है ताकि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड उसकी सुरक्षा कर सकें। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A handbag is supplied to each of a section to keep his personal luggage। तो एक अनुभाग के प्रत्येक किसको अपना निजी सामान रखने के लिए एक हैंडबैग की आपूर्ति की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या बैन अटेंडेंट जो कि किसी भी सेक्शन के होते हैं, अनुभाग के होते हैं, उनको अपना हैंडबैग रखने के लिए, हैंडबैग में क्या होता है उनका पर्सनल लगेज होता है, उसको रखने के लिए पर्सनल लगेज को रखने के लिए एक हैंडबैग की आपूर्ति की जाती है। किसको की जाती है? सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या बैन अटेंडेंट को की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द हैंडबैग एंड रोल ऑफ बेडिंग शुड नॉट एक्सीड। अब ये जो हैंडबैग की आपूर्ति की जाती है या ये जो बिस्तर का रोल होता है ये मैक्सिमम कैसा हो सकता है, इसका साइज कितना हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा 1 मीटर बाई 1.2 मीटर इसका मैक्सिमम साइज हो सकता है। स्टाफ अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिस आर डायरेक्टली सबॉर्डिनेट टू होम।
किसी विशेष रिकॉर्ड कार्यालय से जुड़े कर्मचारी जो है वो किसके अधीन होते हैं? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस के ऑफिसर के, अभिलेख अधिकारी के अंडर सभी आते हैं। It is the duty of the to receive personally work papers of set from a record officer. रिकॉर्ड अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सेट के कार्यपत्र प्राप्त करना किसका कर्तव्य होता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब देखिए सेट के लिए जो भी वर्क पेपर होते हैं वो रिकॉर्ड ऑफिसर प्रोवाइड करेगा, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिसर से वर्क पेपर प्राप्त कौन करेगा? तो किसकी जिम्मेदारी है आपके पास? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंडेंस एट रिकॉर्ड ऑफिस? रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब रिकॉर्ड ऑफिस में जो अटेंडेंस लगती है उसके बारे में हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। All officials must attend punctually at the record or sub-record office to which they are attached during attendance hours. उपस्थिति के घंटों के दौरान, अटेंडेंस आवर्स के दौरान सभी अधिकारियों को क्या होना होता है? रिकॉर्ड ऑफिस या उप रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थित होना होता है। यानी कि अटेंडेंस आवर्स के दौरान ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिस में उपस्थित होना होता है समय पर। ऑल मस्ट डू साइन द अटेंडेंस बुक, और सभी को फिर अटेंडेंस बुक के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। अनलेस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस, अगर उनको रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंट से रिकॉर्ड ऑफिस में या अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी गई है तब वो साइन नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर उनको रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है तो रिकॉर्ड ऑफिस में या सब रिकॉर्ड ऑफिस में जो अटेंडेंस बुक होगी उसके ऊपर उन्हें हस्ताक्षर करने होंगे। Sorting assistant और मेल गार्ड्स bring with them their metal tokens and rough notebooks. अब जो sorting assistant या मेल गार्ड होते हैं जो वो अटेंडेंस करने के लिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस में या सब रिकॉर्ड ऑफिस में आएंगे, अपने साथ मेटल टोकन और अपनी रफ नोटबुक्स लेके आएंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। As a general rule, the staff of are exempt from record office attendance. एक सामान्य नियम के रूप में किसके कर्मचारियों को रिकॉर्ड कार्यालय उपस्थिति से छूट दी गई है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। तो मेल ऑफिस के जो अधिकारी होते हैं उनको सामान्य रूल के रूप में रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से छूट दी गई होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Checking of work papers and the preparation of daily report and extract reports may be performed by whom? कार्यपत्रों की जांच करना, दैनिक रिपोर्ट तथा जो एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट होती है, जो निचोड़ बनाई जाती है, यानी कि सभी रिपोर्टों को जब इकट्ठा करके एक निचोड़ बनाया जाता है उस निचोड़ रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट कहेंगे। उसको तैयार करने का कार्य जो वो किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा रेस्ट टाइम के दौरान ये किया जाता है। कब किया जाता है? बिफोर अटेंडिंग द रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड कार्यालय को अटेंड करने से पहले वो ये काम करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। The head sorting assistant is required to submit a daily report to the superintendent through whom? प्रधान छंटाई सहायक को किसके माध्यम से अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। अब देखिए जो डेली रिपोर्ट होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बनाता है, सुपरिटेंडेंट को उसे सबमिट करनी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डेली रिपोर्ट विल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? डेली रिपोर्ट जो होती है उसमें निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है? Irregularities observed by head sorting assistant or reported to him by other sorting assistants of the set. हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा या सेट के अन्य छंटाई सहायकों के द्वारा जो भी अनियमितताएं देखी जाती हैं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिपोर्ट की जाती हैं वो सभी डेली रिपोर्ट में दर्ज की जाती हैं। डेली रिपोर्ट इज रिटन बाय द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम रफ नोटबुक्स ऑफ द सेट। दैनिक रिपोर्ट जो वो सेट की रफ नोटबुक से हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा लिखी जाती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी सही हैं। सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर will use which format for submitting his daily report to manager speed post?
पर्यवेक्षक स्पीड पोस्ट के अंदर अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रबंधक स्पीड पोस्ट को प्रस्तुत करने के लिए कौन से फॉर्मेट का यूज करता है? जिस फॉर्मेट का यूज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा अपनी डेली रिपोर्ट को बनाने के लिए किया जाता है, सेम वही फॉर्मेट का यूज सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर के द्वारा अपनी डेली रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Work papers for the next trip or working hours of the set are supplied by the to mail agent or head mail guard or mail guard। सेट की अगली यात्रा या काम के घंटों के लिए कार्यपत्र किसके द्वारा मेल एजेंट या हेड मेल गार्ड या मेल गार्ड को दिए जाते हैं? सेट जब अपने अगले ट्रिप या फेरे पर जाने वाला होता है तो उनको कार्यपत्र दिए जाते हैं। कार्यपत्र जो मेल एजेंट, हेड मेल गार्ड या मेल गार्ड के पास दिए जाएंगे, लेकिन देगा कौन? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर देगा। When the train is drawn up at railway station platform, then which of the following is true? जब रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो जब भी रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, द विंडो ऑफ द वैन ऑन द साइड ऑफ प्लेटफॉर्म शुड बी क्लोज्ड आफ्टर मेल हैज बीन एक्सचेंज्ड। जब डाक का आदान प्रदान हो जाएगा, आदान प्रदान होने के बाद प्लेटफॉर्म वाली साइड की जो वैन की खिड़की होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। डाक के आदान प्रदान के बाद विंडो शुड बी केप्ट क्लोज्ड टिल दी ट्रेन स्टार्ट, और इस खिड़की को उस समय तक बंद रखा जाएगा जब तक ट्रेन दोबारा से चल नहीं पड़ती। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा। When an official on duty in a mail van is attacked with any serious illness, the mail agent or mail guard should communicate the fact to whom? जब मेल बैन में ड्यूटी पर तैनात किसी अधिकारी पर किसी गंभीर बीमारी का हमला होता है तो मेल एजेंट या मेल गार्ड को इस तथ्य की सूचना किसको देनी होगी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा द मेल गार्ड ऑफ ट्रेन एंड रिपोर्ट इट टू द सुपरिटेंडेंट। तो इस चीज़ की सूचना ट्रेन के गार्ड को दी जाएगी और इसकी रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को भी दी जाएगी। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? मेल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक मेल और दूसरा कौन सा आ जाएगा? बैग आ जाएगा। ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी भी अनुभाग की देय डाक सूची निम्नलिखित में से किन चीज़ों को दर्शाती है? सबसे पहले स्टेशन एंड दैट ऑफ मेल ऑफिस, द आवर्स एट विच मेल्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड। स्टेशन और डाक कार्यालय के उस समय को जब डाक प्राप्त और प्रेषित की जाती है। डिटेल्स ऑफ मेल, डाक का विवरण दर्शाएगी। इन वट केसेस मेल विल बी एनक्लोज्ड इन अ ट्रांजिट बैग, और किन मामलों में डाक ट्रांजिट बैग के अंदर बंद की जाएगी। ये सारी चीज़ें ड्यू मेल लिस्ट में दर्शाई गई होती हैं। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। What should the mail agent or mail guard of a section do on arrival of train at station where mails are to be exchanged? जिस स्टेशन पर डाक का आदान प्रदान किया जाना है, उस स्टेशन पर जब ट्रेन आएगी उसके आगमन पर सेक्शन का या अनुभाग का जो मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है उसको क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको ये याद रख लेना, समझना है तभी याद रहेगा। अब देखिए, एक तो यहाँ पे बात की गई है कि जो मेल ऑफिस हो, ठीक है, जो आपके अनुभाग होते हैं, ठीक है, अनुभाग का जो मेल एजेंट या मेल गार्ड है वो क्या करता है? एक होता है मेल ऑफिस का, ठीक है, जो मेल ऑफिस का मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है वो क्या करता है? तो यहाँ पे एक सेक्शन लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं मेल ऑफिस। अब इन दोनों का मेल एजेंट या जो भी मेल गार्ड है, ठीक है, अब ये जो सेक्शन का मेल एजेंट या मेल गार्ड है, जब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, डाक का ये जो आदान प्रदान करेगा अनुभाग का मेल एजेंट या मेल गार्ड कैसे करेगा? पहले ही अपने लिए या अपने कार्यालय के लिए आई डाक को प्राप्त करेगा, उसके बाद प्रेषित की जाने वाली डाक को सौंपेगा। वहीं कि अगर हम बात करें मेल ऑफिस के मेल एजेंट या मेल गार्ड की, तो ये क्या करते हैं? पहले जो आगे डाक भेजी जानी है वो सौंपेंगे, फिर उसके बाद अपने कार्यालय के लिए डाक का वितरण लेंगे। तो दोनों आपने ध्यान रखने, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे फिर ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे मेल गार्ड और मेल एजेंट किसका? सेक्शन का। तो वो क्या करता है? ही शुड टेक डिलीवरी ऑफ मेल फॉर दिस सेट बिफोर गिविंग आउट दोज फॉर डिस्पैच। तो वो प्रेषण के लिए डाक सौंपने से पहले अपने सेट के लिए डाक का वितरण लेता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है मेल एजेंट या मेल गार्ड लेकिन मेल ऑफिस का, तो ये डाक का आदान प्रदान कैसे करेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ही शुड फर्स्ट मेक ओवर बैग्स फॉर डिस्पैच, तो वो पहले प्रेषण के लिए थैले सौंपेगा, उसके बाद अपने कार्यालय के लिए थैलों का वितरण लेगा। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। At important stations where a large number of bags is exchanged, who may authorize the mail agent or mail guard of a section to deliver his mails for onward transmission before receiving those for his office in order to make room in the mail van। अब देखिए हमने कर लिया कि जो अनुभाग का मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेशंस की बात की है, तो यहाँ पे बोला कि जो अनुभाग का मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है वो क्या करता है, पहले अपने लिए अपने सेट या अपने कार्यालय के लिए डाक का वितरण लेगा, फिर उसके बाद आगे भेजी जाने वाली डाक को सौंपेगा। लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशन जहाँ पे बड़ी संख्या में डाक का आदान प्रदान किया जाना है, अब ये आएंगे बैन में। अब बैन में पहले से ही उन्होंने प्रेषित करने वाली डाक रखी है, उसके बाद अपने सेट के लिए आई डाक को भी प्राप्त करके बैन के अंदर रखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेशन जहाँ पे बड़ी संख्या में डाक का आदान प्रदान हो रहा है, मेल बैन में अपने कार्यालय के लिए आई डाक को रखने के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से कौन उनको ऐसा ऑथराइज कर सकता है कि वो पहले अपने कार्यालय के लिए वितरण ना लेकर डिस्पैच करने वाली डाक को सौंप दे। अगर वो डिस्पैच करने वाली डाक को सौंप देंगे तो उनकी मेल बैन में अपने कार्यालय की डाक रखने की जगह हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए उन्हें कौन ऑथराइज कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, हेड ऑफ सर्कल कर सकता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है? The carrier who exchanges mail with the section is not permitted to enter the van। अनुभाग के साथ मेल का आदान प्रदान करने वाला वाहक वैन में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको ऐसी अनुमति नहीं होती। कैरियर कौन हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या फिर मेल पीएन हो जाएगा। तो जो भी डाक का आदान प्रदान करता है अनुभाग के साथ, उसे वैन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। The bags should be passed through the door or window of the van। अब जो बैग होंगे उनको वैन के दरवाजे या खिड़की से पास किया जाएगा। Mail exchanged between a mail office and a local post office should be received and delivered at the door of the mail office and carrier not being permitted to enter। डाक कार्यालय और लोकल पोस्ट ऑफिस के बीच में जब भी डाक का आदान प्रदान किया जाएगा तो वो कहाँ पे किया जाएगा, तो वो डाक कार्यालय के दरवाजे पर ही किया जाएगा, बाहर को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही है। Where necessary, who may permit officials of the mail office to enter the mail van of the section to help loading or unloading mails। जहां आवश्यक हो मेल कार्यालय के अधिकारियों को मेल लोड करने या उतारने में मदद करने के लिए अनुभाग की मेल वैन में प्रवेश करने की अनुमति कौन दे सकता है। अब देखिए जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं उनको, ठीक है, मेल ऑफिस के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको अनुभाग की मेल वैन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन डाक को उतारने और चढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से उनको कौन मेल वैन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा, पोस्ट मास्टर जनरल दे सकता है। Which of the following is true about exchange of mail? डाक के आदान प्रदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इट शुड बी डन एट बोथ द डोरवेज ऑफ द मेल एंट्रेंस। अब डाक का जो आदान प्रदान किया जाता है मुख्य द्वार के दोनों द्वारों से किया जाएगा। इट शुड बी डन थ्रू मेल कैरिज पोर्शन ऑफ द सेक्शन wherever it is necessary and prescribed। अब जब भी निर्धारित और आवश्यक भी हो, इसे अनुभाग के मेल कैरिज पोर्शन के माध्यम से भी किया जाता है, यानी कि डाक का आदान प्रदान मेल कैरिज पोर्शन के माध्यम से भी किया जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। In all case of exchange of mails where no mail list is used, a receipt should be taken for a bag in by post office, mail office or section। मेल के आदान प्रदान के सभी मामलों में जहां कोई मेल सूची का उपयोग नहीं किया जाता है, डाकघर, डाक कार्यालय या अनुभाग द्वारा किसमें एक बैग के लिए रसीद ली जानी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। ठीक है, डाक के आदान प्रदान के वो सभी मामले जहाँ पे मेल लिस्ट का यूज नहीं हो रहा है, वहाँ डाक के आदान प्रदान के लिए जो रसीद ली जाती है वो रिसिप्ट बुक में ली जाती है। In all cases of exchange of mails where no mail list is used, a receipt should be taken for a bag
in the receipt book by the post office, mail office or section. In other cases, a receipt should be taken by mail carrier in which of the following. तो डाक के आदान प्रदान के सभी मामलों में जहाँ पे मेल लिस्ट का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अगर कोई भी डाक या कोई भी थैले का आदान प्रदान किया जाता है तो उसके लिए रसीद जो वो कहाँ पे पोस्ट ऑफिस की, मेल ऑफिस की या सेक्शन की रिसिप्ट बुक में ली जाती है। बाकी सभी मामलों में मेल कैरियर के द्वारा जो रसीद है वो कहाँ ली जाएगी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, मेल पीएन्स बुक में ली जाएगी जो कि MS-28 के ऊपर बनाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। द की ऑफ द केस ट्रांजिट बैग शुड बी फॉरवर्डेड इन केस ट्रांजिट बैग की जो चाबी है वो किस में अग्रेषित की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा, सील्ड कवर में। देखो इंश्योर्ड कवर में भी लिखा होता है, कई बार कंफ्यूज नहीं होना है। सील्ड कवर में सीलबंद कवर और इंश्योर्ड कवर दोनों अलग चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना जो ट्रांजिट बैग की चाबी होती है सील्ड कवर में उसे अग्रेषित किया जाना चाहिए। Transit bags addressed to a section or mail office should be opened by himself. किसी अनुभाग या डाक कार्यालय को भेजे जाने वाले ट्रांजिट बैग या पारबंद थैलों को स्वयं किसके द्वारा खोला जाना चाहिए? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the following is true about preparation of mail list? डाक सूची की तैयारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मेल लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डुप्लीकेट। मेल लिस्ट जो होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा 2 प्रतियों में डुप्लीकेट में तैयार की जाती है। मेल लिस्ट प्रिपेयर्ड शोज द नंबर ऑफ ड्यू एंड अनयूजुअल मेल्स एक्चुअली डिस्पैच्ड। उसके बाद तैयार की गई डाक सूची क्या दर्शाती है? वास्तव में भेजी गई ड्यू और अनयूजुअल मेलों की संख्या को दर्शाती है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली डिस्पैच्ड मेल एंड ड्यू मेल्स to be dispatched, the cause is written by the mail sorting assistant with the necessary remark. यदि वास्तव में भेजी गई डाक और भेजी जाने वाली डाक, यानी कि एक हो गया इतनी डाक आपने भेजनी है और वास्तव में जो भेजी गई, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा और उस डिफरेंस को साथ में क्या उसका कारण है वो किसके द्वारा? मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा उसके ऊपर लिखा जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। Transit bag always closed and sealed in the presence and under the direct supervision of whom? पारवन बैग जो है हमेशा किसकी उपस्थिति और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत बंद और सील किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसके लिए या तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट चाहिए या हेड मेल एजेंट चाहिए या हेड मेल गार्ड चाहिए। इनमें से किसी भी की भी प्रेजेंस होनी चाहिए ट्रांजिट बैग को बंद और सील करने के लिए। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने थ्योरी वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, मैं तभी जब भी शुरुआत करता हूँ हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप थ्योरी जो है उसको याद मत करिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप पढ़ लोगे, उसको समझ लोगे, वो सफिशेंट है। आप अच्छे से मैथ की और जीके की तैयारी कीजिए, जीके को याद कीजिए, उसमें समझने वाला कुछ नहीं है। मैथ को समझिए, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आएगा मैथ अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरी जिसने अच्छे से समझ ली, लेक्चर जिसने अच्छे से देख लिया और थ्योरी उससे समझ ली, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बड़े आसान है, उसको टफ नहीं लगेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसको इन क्वेश्चंस से भी आसान लगेंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कीजिए कि याद मत कीजिए, समझ लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको आसान लगेंगे, टफ क्वेश्चन भी आपको आसान लगेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए, क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं। इसी तरह के 5000 के करीब डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। GDS to MTS की तैयारी कर रहे हैं, बुक आप ले सकते हैं, थ्योरी मिल जाएगी, इसमें 2 सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक में भी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। PASA सिलेबस की बुक मिल जाएगी। 2023 के PASA के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मौका प्रमोशन का कभी भी मिल सकता है। आप उस मौके को तभी उस मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे अगर आपकी तैयारी उस लेवल की होगी। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, सोचेंगे जब एलिजिबल होंगे उसी समय करनी है, तब फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हैं बाकियों से, क्योंकि बाकी जो आपके मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करनी है। क्लासेस में जुड़ना या बुक्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।